लर्न टू सी। तो क्या समझ आई बात इससे, क्या समझ आई बात, शाबाश बता सकते हैं ठीक, क्या बात है ठीक, शाबाश इसको कंक्लूड करेंगे इस बात को, क्या लर्न किया आप इस बात से? क्योंकि ब्रेन सेल्स जो है वो खुद ब खुद लर्न कर रहे हैं, न्यूरॉन्स इंटेलिजेंट हैं। शाबाश, और कोई बात है? जी जी शाबाश। हाँ कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन्स इनको जैसा भी जिस टास्क के लिए आप ट्रेन कर रहे हैं वो लर्न कर रहे हैं, यानी कि सेट ऑफ न्यूरॉन्स आपके पास हो, उन्हें आप जिस मर्जी टास्क के लिए जो है ट्रेन कर रहे हैं, वो साउंड के लिए हो, वो व्यू के लिए हो, वो टच के लिए हो, किसी के लिए, यानी क्या मतलब एक एल्गोरिदम यानी कि अगर आप किसी एक कॉर्टेक्स को अप्रॉक्सीमेट, मतलब इसको किसी एक कॉर्टेक्स को, कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन्स को उनकी एक्चुअल अप्रॉक्सीमेशन लर्न कर रहे हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, तो आप उस एल्गोरिदम को यूज करके या उस अप्रॉक्सीमेशन को यूज करके किसी तरह का भी टास्क जो है उसे लर्न कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने देखा मैंने सुनना है तो उसके लिए अलग सेट ऑफ न्यूरॉन्स मुझे चाहिए, या मैंने जो है वो साउंड को या टच को प्रोसेस करना है तो मुझे अलग सेट ऑफ न्यूरॉन्स किसी और केमिस्ट्री के चाहिए, ऐसा नहीं है। इन सभी की जो केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है वो सेम है, तो सेम सेट ऑफ न्यूरॉन जो है वो डिफरेंट टास्क के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसा आपने उसे लर्न करवाया। तो जिससे उन्होंने एक रिजल्ट निकाला, एक कंक्लूजन निकाला कि हम एक एल्गोरिथम बेसिस करेंगे, one algorithm can be used for multiple tasks, यानी कि one artificial neural network algorithm can be used to perform a multiple tasks। मल्टीपल टास्क से बात क्या बड़ी वजह से। अब हमारे एक कॉन्टेक्स्ट है, देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हम नेटवर्क को क्या दें, एल्गोरिथम को क्या इनपुट दें, हम दें उसे कैट का इमेज, वो बता दे कैट है कि नहीं है, हम उसे दें कार का इमेज, वो बताए कार है कि, एल्गोरिथम बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। वो कैट को भी लर्न कर लेता है, कैट के अंदर फर्क भी लर्न कर लेता है, वो कार के अंदर फर्क भी कि कार है कि नहीं है वो भी लर्न कर लेता है। तो सिर्फ एक ही एल्गोरिथम है, उसको चेंज नहीं करना, मतलब उसका जो भी उसकी अप्रॉक्सीमेशन है, यानी कि जो भी एक्चुअल न्यूरॉन जिस तरह से प्रोसेस करते हैं, जो भी आपने उसको देख के अप्रॉक्सीमेट किया और आर्टिफिशियल नेटवर्क बनाया, एक ही नेटवर्क मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। अभी जैसे मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में क्लासिफिकेशन कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया, इस प्रॉब्लम को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं डिफरेंट और टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन कंप्यूटर विजन के अगर मैं टास्क की बात करूँ, क्लासिफिकेशन एक टास्क है, इसके अलावा है टास्क ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का, लेकिन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना चाह रहे हैं ना, एल्गोरिथम यही न्यूरल नेटवर्क को ही यूज करें, इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड कर रहे हैं, अगेन आप इसको यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन एक और कंप्यूटर गेम का टास्क है, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को बाकी इमेजेस से बिल्कुल अलग कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन इसी नेटवर्क को अंदर थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करेंगे तो अगेन आप इसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जितनी बातें आपको की हैं वो क्या है कि आप जस्ट किसी एक कॉर्टेक्स को सही तरह से अप्रॉक्सीमेट कर लेना आप, तो उसको यूज करके आप किसी तरह का भी फंक्शन जो है लर्न कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको अगेन ये बड़ा सिंपल लेवल पे मैंने आपको बताया, अगेन एक और सिंपल लेवल पे ही मैंने इस चीज़ को बताया। ये सेट ऑफ न्यूरॉन जो है, इनमें एक न्यूरॉन बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इनपुट आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में एक न्यूरॉन बेसिकली क्या है, इसके साथ तीन चीज़ें जुड़ी हैं एक न्यूरॉन में से, कि इसे कुछ इनपुट्स आती हैं और वो इन इनपुट्स को किसी तरह से प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद फिर क्या करता है, आउटपुट सिग्नल जो है वो सेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि आपको अगेन ऑडिटरी सेंसर की मैं कॉर्टेक्स में बात करूं तो वहाँ पे एक न्यूरॉन है क्या, जो उसके पास सिग्नल है ना वो इन की तरफ से आता है, जिसको उसने इनपुट के थ्रू, इन नर्व्स के थ्रू रिसीव किया। इनका नाम है डेंड्राइट्स। ये न्यूक्लियस है जो कि सेंटर ऑफ बॉडी है, जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन करता है, और इसके बाद ये आउटपुट वायर्स है।
ये इनपुट वायर को डेंड्राइट्स कहते हैं, आउटपुट वायर्स को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। मैं इसके ना आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये डेंड्राइट्स जैसे यहाँ लिखा नजर आ रहा है, ये इनपुट है और उसके बाद सेल बॉडी जैसे आपको नजर आ रहा है या न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये बेसिकली प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन। और उसके बाद क्या है, एक्सॉन उसकी तरफ सेंटर। ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूरॉन की बात है। और एक कोर्टेक्स के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन जो है ना वो मिलके एक खास टास्क जो है परफॉर्म करेगा। तो एक न्यूरॉन की जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस की, वो अगले न्यूरॉन के अगेन डेंड्राइट्स को सेंड करेगा, जो उसको फर्दर प्रोसेस करेगा और फिर एक्सॉन के थ्रू फर्दर वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट चलेगी एंड सो ऑन। इस तरह से ये न्यूरॉन मिलके जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और अल्टीमेटली जो सिग्नल है वो हमारे एक्चुअल नर्व्स को, मेरे हाथ को, मेरे कान को, मेरी आँखों के नर्व्स को जो है वो सेंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये काम करेंगे। अच्छा, यह बड़ी वजह से इस बात को मिला। अब एक न्यूरॉन जैसे जिसको मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि उससे कुछ इनपुट्स मिलती हैं और वो इनपुट्स को प्रोसेस करता है और उसके बाद उसे सेंड करते हैं। अब आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर, आर्टिफिशियल नेटवर्क के अंदर एक न्यूरॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी कोई सब देखिए। अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं, बायोलॉजी थी या जितना मैं समझा सकता था बता सकता था, लेकिन था नॉलेज वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब मैं जो बताने लगा हूँ उसके साथ एक्चुअली आपकी नीड है, ठीक है, जो हमारा जिससे कंसर्न कि एक न्यूरॉन को आर्टिफिशियल नेटवर्क के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसे रिप्रेजेंट किया जाता है लॉजिस्टिक यूनिट के साथ, सिग्मॉइड फंक्शन के साथ। ठीक है, वो कैसे करते हैं हमें पता है। सिग्मॉइड फंक्शन क्या है जी, देखिए ये न्यूरॉन है, इसको आप इनपुट देंगे, ये इसके पास इनपुट्स आ रही हैं। कैसे सिग्मॉइड फंक्शन के साथ भी होती है। इनपुट क्या है, जैसे मैं कहूँ ये x1 है, x2 है और x3 है, ये तीन फीचर से इनपुट आए। इसमें उसने क्या प्रोसेस करना है जी, शाबाश, क्या कंप्यूट करना है जी, क्या कंप्यूट करना है, z कंप्यूट करना है। कैसे करके, ये मेरा W1 है, ये W2 है, ये मेरी वायर है, बेसिकली इनपुट है। इनपुट के कुछ वेट्स हैं, ये W के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ये दूसरा वेट है W2 के साथ, ये तीसरा वेट है W3 के साथ। W1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय x2 एंड W प्लस W3 मल्टीप्लाई बाय x3, इसकी समेशन। यानी Z कंप्यूटेशन एक न्यूरॉन इन न्यूरल नेटवर्क, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिस्टिक यूनिट के साथ। एक लॉजिस्टिक यूनिट के अंदर क्या होता है कि हम बहुत पहले हमने देखा है, हाँ नहीं, लॉजिस्टिक यूनिट के अंदर क्या होता है, Fx इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 प्लस माइनस W ट्रांसपोज x प्लस d। ये होता है, इनके दो काम। इसको मैं ऐसे करके लिख दूँ, Z इज इक्वल टू W ट्रांसपोज x प्लस d फॉलोड बाय Fx को कैसे लिखूंगा, G ऑफ Z। यहाँ दोनों चीजों को इकट्ठा करके मैंने निकाल दिया, यहाँ अलग-अलग। तो दो अलग-अलग करके दिखाऊं तो क्या है, पहले Z की कंप्यूटेशन और उसके बाद जी, उसके बाद Fx की कंप्यूटेशन। अब Fx को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, बड़ी वजह से देखिए इस बात को। इसको ना, यानी जो मैंने एक्टिवेशन, इसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन का, यानी जो सिग्मॉइड फंक्शन मैंने अप्लाई किया, इसको हम कहते हैं कि एक एक्टिवेशन फंक्शन। न्यूरल नेटवर्क की के अंदर हम इसको एक्टिवेशन की टर्मिनोलॉजी से प्रोनाउंस की यूज़ करते हैं इसलिए। ठीक है, यानी ये जो हमने नॉन लिनियरिटी अप्लाई की है ना, इसे कहते हैं ये एक्टिवेशन है। बात समझ आई। तो एक न्यूरॉन हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, आर्टिफिशियल नेटवर्क के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक लॉजिस्टिक फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जैसे पहले Z कंप्यूट किया, उसके बाद A कंप्यूट किया, उसके बाद आपने क्या कंप्यूट की, Fx कह लूँ मैं, इसे A कह लूँ, दोनों का मतलब ये Fx। बात समझ आई। तो या इसको मैं अगर मैंने ऐसे करके लिखा है तो W क्या मतलब, W का मतलब है W मेरा एक, W क्या है मेरा वेक्टर है, x मेरा क्या है वेक्टर है, W क्या है W1 W2 एंड W3, ये मेरा एक वेक्टर होगा 3 डायमेंशनल। और x मेरा क्या है, अगेन एक वेक्टर है जिसके अंदर कितने फीचर हैं, 3, x1 x2 और x3।
हाँ जी, बात बताइए। और बी क्या है, बी है यहाँ शो नहीं किया। हाँ जी, बड़ी वजह से देखिए इस बात। इंटरसेप्ट को यहाँ पे कैसे शो करते हैं, बाइस टर्म के साथ, यानी ये बी है जिसकी इनपुट क्या है, शायद आपको याद हो, बहुत पहले हमने इसको एक डमी वेरिएबल का नाम दे दिया था, ठीक है। इसे मैं कह रहा हूँ एक्स नॉट बी कर, या इसे मैं 1 कह देता हूँ, फिक्स ही कर देता हूँ, यानी एक्स 0 हमेशा हमारा क्या होगा 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय बी, दैट्स ये। हाँ जी, बात समझ आई। तो ये मैंने आपको एक न्यूरॉन शो किया। अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक न्यूरॉन तो नहीं होता, कितने होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो मल्टीपल न्यूरॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको बताने लगे। एक छोटा सा नेटवर्क जिसके अंदर जस्ट मैं 2 फीचर इनपुट देता हूँ, फिर बड़ी वजह देखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क करने लगा हूँ, मैकेनिकल वर्क करने लगा हूँ, कैसे एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनता है, उसके अंदर क्या कंपटीशन होती है। ये देखिए जी, मेरा x1 एक फीचर है, एक x2 फीचर है, और मेरे पास पहली लेयर के अंदर 3 न्यूरॉन्स हैं, और आखिरी लेयर के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप मल्टीपल न्यूरॉन्स को मिला के एक नेटवर्क बनाते हैं। अब एक नेटवर्क के अंदर क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अब हर लेयर के अंदर क्या होता है, हर लेयर के अंदर अगेन आप मल्टीपल न्यूरॉन्स को इकट्ठा ऐसे करके जोड़ते हैं। जैसे अब देखिए, ये मेरा फीचर है x1, ये मेरे पास पहला एक न्यूरॉन है, ये मेरी लेयर है, इसको बोलूंगा लेयर 1, ये है मेरी लेयर 2, और जो इनपुट लेयर होती है हमेशा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 के साथ, ठीक है। ये इनपुट फीचर है मेरा, ये इनपुट लेयर है, ये आउटपुट यहाँ पे आएगी, इसे मैं आउटपुट लेयर दूंगा। जो मैं फीचर दूंगा वो मेरी इनपुट लेयर होगी, जो आउटपुट नेटवर्क देगा मेरी आउटपुट लेयर होगी। और इन बिटवीन आउटपुट और इनपुट लेयर के दरमियान जितनी भी लेयर होगी वो लेयर क्या कहलाएंगी, या कॉल्ड हिडन लेयर। ये मेरी इनपुट लेयर है, ये मेरी आउटपुट लेयर है, और इनपुट और आउटपुट लेयर के दरमियान जितनी भी लेयर्स होंगी या कॉल्ड हिडन लेयर्स, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा, अब हर न्यूरॉन को अब आपने क्या करना है, इनपुट, इस वाली इनपुट को मैंने हर न्यूरॉन को के साथ अटैच कर, और दूसरी इनपुट को भी मैं हर न्यूरॉन के साथ अटैच कर दूंगा। ये पहली लेयर के साथ कर लिया मैंने, इस तरह से दूसरी लेयर के साथ ऐसे करना है। अच्छा, बड़ी वजह से देखिए इस बात, यहाँ एक न्यूरॉन था तो W1, W2, W3 मैंने कह दिया। यहाँ पे हम जो नोटेशन यूज कर रहे हैं, मैं दोनों नोटेशन के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, जिसको हमने इस पूरे कोर्स के अंदर जब भी न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट से बात करी, इस नोटेशन को हमने यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज बड़े वजह से सुनिएगा और देखिए, और ऐसे ही फॉलो करना है। देखिए जी, ये जो वेट होगा ना, इसको ना, हाँ जी, ये क्या कंप्यूट करता है, हर न्यूरॉन निशान बता सकते हैं, Z और देन A, ठीक है, Z एंड A। ये पहला न्यूरॉन है तो होगा Z1, और ये पहला न्यूरॉन है तो ये मल्टीप्लाई क्या करेगा, A1, ठीक है। और ये भी Z1, ये Z2 और A2, और ये क्या कंप्यूट करेगा, Z3 और A3, ठीक है। बात समझ आई। अच्छा, इसी तरह से ये न्यूरॉन, ये आखिरी लेयर, दूसरी लेयर, ये न्यूरॉन क्या कंप्यूट करेगा, Z, इसमें है ही एक न्यूरॉन Z1 और A1। अब आप कहेंगे ये भी Z1 है और ये भी A1 है, और ये भी Z1 है, ये भी A1 है, आपस में कैसे फर्क होगा, दिशा लेयर की वजह से। क्या मतलब, अपनी वजह से देखिए, इसको हमने लेयर के साथ रिप्रेजेंट कर, लेयर डिफरेंट करेंगे, कैसे करेंगे, लेयर को सुपरस्क्रिप्ट के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ये है लेयर 2, ये है लेयर 2, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, Z1 ऑफ 2, ऐसे करके लिखा है, और A को मैंने क्या लिखा है, A1 ऑफ 2, ये मैंने यहाँ पे,
इसी तरह से ये लेयर क्या है, लेयर 1, ये है लेयर 1, ये सभी लेयर 1 की। ठीक है जी। अच्छा अब जरा मैं वेट्स की बात करें, बड़ी तवज्जो से प्लीज ये नोटेशन ख्याल करना है आपको, ठीक है। अच्छा जी अब देखें जरा, ये पहला वेट ये है मेरा पहला न्यूरॉन, लेयर 1 का पहला न्यूरॉन। तो इसको जो वेट जाएगा उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, W1 और किस फीचर के साथ से इनपुट मिल रही है, फीचर 1 से और फीचर 1। ये दोबारा से बात को, ये दूसरा फीचर है ना मेरा, और न्यूरॉन ये मेरा पहला है, तो क्या वेट होगा W1 ऑफ 2, W1 2। जैसे ये वाला फीचर क्या है जी, नहीं होगा, ये क्या होगा W दूसरे, हाँ जी W1 W2 1, दूसरा न्यूरॉन उसका नाम पहले, जिस न्यूरॉन की तरफ आ रहा है उसका नाम पहले, और किस फीचर से आ रहा है उसका नाम बाद, उसका नंबर बाद। ठीक है, जैसे ये वाला न्यूरॉन है, ये है मेरा न्यूरॉन 2, इनपुट किस तरह से आ रही है, फीचर 2 की तरफ से। ये मेरा न्यूरॉन है 3, इनपुट पहले फीचर से, ये मेरा न्यूरॉन है 3, इनपुट दूसरे फीचर से। ठीक है, इसी तरह से हाँ जी ये बताएंगे ये वेट क्या होगा, ये कौन बता रहा है, लेबल लगाएंगे, ठीक है जी। एक ही न्यूरॉन है 1 और 1 से, ये क्या होगा जी 1 और 2 से, 1 और 2 से, ये हिडन जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उससे, उनकी तरफ से निकलता है। लेकिन अब आप कहेंगे ये भी 1 1 है, इन दोनों का क्या फर्क होगा, हमें हर जी क्या फर्क होगा, कौन बताएगा सर, लेयर का। इसका मतलब है इसको मैं लिखूंगा क्या है, लेयर 1, ये है लेयर 1, ये है लेयर, इन सभी के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट जो है ना, उसके अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, जैसे मैंने ये वाला जो लिखा है कि क्या लिखा है W32 सुपरस्क्रिप्ट के साथ मैंने क्या लिखा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जी, यहाँ क्या लिखूंगा लेयर, हाँ जी बात समझ आई। अच्छा जी अब कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, शाबाश। ये न्यूरॉन जो कंप्यूटेशन क्या करता है जी, ये Z1 क्या होता है, Z1 बताइए, Z1 क्या होता है, Z1 क्या, हाँ जी W1 X1 W11 ऐसे प्लस W, मुझे आपने इसकी आउटपुट बताई, इसकी Z कंप्यूटेशन, ओके मैं पूछ रहा हूँ आपको Z1 ऑफ 1, ये इनपुट आ गई से W1 2 ऑफ 1, इसका क्या है X, हाँ जी हम तो चीज किस कर रहे हैं, और क्या नहीं वो क्या होता है Z के अंदर प्लस B, तो B जो है वो हमने हर न्यूरॉन के साथ अटैच कर रहे हैं, यानी ये क्या करेगा बेसिकली 1 डमी फीचर, ये है इसका वेट क्या होगा B पैरेलल का, इसका क्या नाम है B ऑफ लेयर 1। ठीक है, अब देखिए ये पहले न्यूरॉन का इसमें रिप्रेजेंट करूंगा इसके साथ B11, हाँ इसी बॉन्ड को मैं अटैच करूंगा इसके साथ, इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे B2 ऑफ 1, इसी तरह से इसको मैं इसके साथ लगा दूं, ये क्या बनेगा B3 ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा B1 ऑफ, ठीक है। तस्वीर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुश्किल है, हाँ जी एग्री करते हैं सारे लोग। अच्छा जी इसी तरह से ये मेरा Z कंप्यूटेशन है, हाँ जी A1 क्या होगा A1 ऑफ G, क्या होगा G ऑफ Z1, इसके ऊपर नॉन लिनियरिटी, इसके ऊपर सिग्मॉइड वाले फंक्शन की एक्टिवेशन करते हैं, यानी कि 1 ओवर 1 प्लस E की माइनस Z। ठीक है, ये बात समझ आई। ये मैंने एक न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो शो किया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आपको दिखा